सावधान रागगान स्वतंत्र अमृत
जैसा कि हमारे कॉलेज की यह परंपरा रही है कि हम अपने इस महाविद्यालय के शुरुआत सुबह की जो हमारी कक्षाएं होती हैं उसकी शुरुआत हम प्रार्थना सभा से करते हैं, जिसमें हम प्रतिदिन दो रूपों में इसको प्रारंभ करते हैं। एक तो हम जिस दिन किसी महापुरुष के, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के, भारत के किसी ऐसे सपूत का जन्म दिवस या उनकी जो है कि निर्माण दिवस जिस दिन होता है उसको हम आयोजित करते हैं। और जिस दिन
ऐसा नहीं होता है। उस दिन हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ निश्चित श्लोकों के साथ अपने दिनचर्या के, अपने महाविद्यालय की कक्षाओं की शुरुआत करते हैं। आज जैसा कि हम जानते हैं कि यतीन्द्रनाथ दास जी का आज बलिदान दिवस है और आज ही हम अपने महाविद्यालय में एनसीसी के 39 नए कैडेट्स का सिलेक्शन करने जा रहे हैं। ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक हम यतीन्द्रनाथ दास जी के जीवन को देखते हैं, जिन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए 63 दिन के लगातार उपवास के बाद, भूख हड़ताल के बाद अपने शरीर को त्याग दिया अपनी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए। दूसरी तरफ हम आज ऐसे विद्यार्थियों का चयन करने जा रहे हैं जो अपने जज्बे से, अपने उम्मीदों से, देश सेवा की भावना से, समाज सेवा की भावना से आज हमारे बीच कठिन परिश्रम, जिसमें उनका शारीरिक परीक्षण भी होगा, उनका बौद्धिक परीक्षण भी होगा, उनकी जो सामान्य ज्ञान की जानकारी थी वह भी जो है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। इन विभिन्न परीक्षणों से गुजरेंगे। यदि हम यतीन्द्रनाथ बोस के जीवन गाथा को देखें तो उन्होंने जिस तरीके से अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने जीवन को त्याग दिया, आज उसी तरीके से हम ऐसे युवाओं को प्राप्त करने जा रहे हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार जब भी सेवा की जरूरत पड़ेगी तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। और इस भर्ती प्रक्रिया में, इस चयन प्रक्रिया में हमारे 45वीं यूपी बटालियन के थे सूबेदार NC ठाकुरी जी, हवलदार भूपत अवस्थी जी और हवलदार मित्र सिंह थापा जी उपस्थित हैं। मैं आपको इस महाविद्यालय परिवार की ओर से सादर अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज यतीन्द्रनाथ दास जी का बलिदान दिवस है। यतीन्द्रनाथ दास, जिन्हें जतिन के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कलकत्ता के एक मौलिक कायस्थ परिवार में हुआ था। वे अनुशीलन समिति के सदस्य भी रहे और 1921 में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था तो उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया और उस आंदोलन में शामिल होने के नाते उनको मात्र 17 वर्ष की आयु में जेल जाना पड़ा, उनको कैद कर लिया गया। यतीन्द्रनाथ दास जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक सफल बनाने के लिए जेल में रहते हुए 2 बार भूख हड़ताल की। 1925 में जेल में रहते हुए जब उन्होंने भूख हड़ताल की तो जेल के अधीक्षक ने स्वतंत्रता आंदोलन की गति को देखते हुए उन्हें बिना किसी शर्त के आज़ाद कर दिया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को सफल बनाने के लिए बम बनाना प्रारंभ किया। इस अपराध में उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया और 14 जून 1929 को वे पुनः लाहौर जेल भेज दिए गए। जेल में उन्होंने पाया कि भारतीय कैदियों और अंग्रेज कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं में बहुत अंतर था। जो अंग्रेज कैदी थे उनको सारी सुविधाएं, जो कि अच्छी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, VIP सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो जेल में सारी सुविधाएं मिलती थीं, जबकि जो भारतीय कैदी थे उनको साफ कपड़े तक पहनने को नहीं मिलते थे। कैदियों के बैरक पूरी तरह गंदगी से भरे पड़े रहते थे और उन्हें सड़ा गला और कीड़े मकोड़ों से भरा भोजन जो है कि खाने में दिया जाता था। इसी को लेकर के उन्होंने लाहौर जेल में ही 13 जुलाई 1929 को पुनः भूख हड़ताल प्रारंभ की और 63 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल पर रहने के कारण 13 सितंबर
1929 को मात्र 25 वर्ष से भी कम आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत शरीर को लेकर लाहौर से कलकत्ता तक ट्रेन से लाया गया, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग रेलवे स्टेशनों पर इकट्ठा होते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हावड़ा स्टेशन से उनके मृत शरीर को लेकर लगभग 2 मील लंबी शव यात्रा निकाली, जिससे अंग्रेजों की पूरी हुकूमत हिल गई। हमारा महाविद्यालय परिवार ऐसे महान देशभक्त और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यहाँ से जितने भी एनसीसी के चयन के लिए जितने भी कैडेट आए हुए हैं, जितने भी छात्र आए हुए हैं, सभी लोग इस प्रार्थना सभा के तुरंत बाद जो पीछे बिल्डिंग है, उसके बिल्डिंग के पीछे जो खाली मैदान है, उस खाली मैदान में अपना शारीरिक और भौतिक परीक्षण देने के लिए उपस्थित होंगे। जो एनसीसी के कैडेट जिनको बुलाया गया है वे भी वहाँ पर पहुँचेंगे। धन्यवाद। आप लोग अपनी कक्षाओं में जा सकते हैं।